देखिए हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो ही है, आप लोगों ने जो गाड़ियाँ दी हैं वो घर में घूमने फिरने के लिए नहीं है कि बच्चों को घुमाने देना है, चाट पकौड़ी खिला देना है, ये काम नहीं है। आप जो ऑटो या जिस व्यापार में आप हैं वो एक चलती बिकती दुकान है और जो उसके अंदर बैठता है जिससे आप पैसे कमाते हैं वो आपके सम्माननीय ग्राहक है। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, जिस धंधे से हम जुड़े हैं, उसके कायदे कानून और नियम क्या है। अगर आपको कामयाब बनना है और अगर आपको आगे उन्नति करनी है तो जो भी काम हम करते हैं, जो क्रिकेट खेलने जाता है अगर वो क्रिकेट के कानून नहीं समझेगा, उसके रूल नहीं समझेगा तो वो अच्छा ना तो बैट्समैन हो सकता है ना बॉलर हो सकता है। जो ड्राइवर है अगर बस में पर्स चलाता है, अगर वो नियम उसके नहीं समझेगा तो एक दिन गाड़ी ठोकेगा, अपना भी नुकसान करेगा और नुकसान करेगा। हमारे धंधे के नियम और कानून बिल्कुल अलग है। आपने जो ऑटो दिया है आपने अपनी घर में सम्मानता या उसकी प्रॉस्पेरिटी या इजाफा लाने के लिए दिया। आप उससे कमाई करते हैं, घर में अपना घर सुधारते हैं, बीवी बच्चों की पढ़ाई, बीवी के लिए उसकी जरूरत पूरी करने के लिए काम करते हैं। तो पहली चीज तो ये और मेरे हिसाब से क्योंकि हम ज्यादातर गाड़ियाँ जो बेचते हैं उसमें से 100 में से 90 गाड़ियाँ जो होती हैं वो फाइनेंस पे बिकती है, यानी आप किसी और से पैसा लेकर अपना व्यापार शुरू करते हैं। तो पहला ये काम बनता है कि उस जो आदमी ने आपको पैसा दिया है जिसकी वजह से आप गाड़ी खरीदता है, क्या हम उनका पैसा समय पे दाम दे सकते नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज ऑटो लेने के, ऑटो चलाने में और ऑटो व्यापार में जितना आसानी से, जितने कम पैसे में ये धंधा चालू हो सकता है, उतने पैसे में आप पान की दुकान में नहीं हो सकते, आप मोबाइल की दुकान नहीं हो सकते या छोटा मोटा काम नहीं कर सकते। 10-20-30 हजार रुपये में आप 3 लाख की 4 लाख की गाड़ी ले जो गाड़ी आपको रोज के 500 से 700 रुपए कमाने मिलती देती है नहीं देती है। तो पहला उस पैसे का किसका बनता है? पहला पद बनता है जिन्होंने आपको मना किया है। दूसरी इसमें जिम्मेदारी आपकी हो जाती है तो क्या आप गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जिनसे आप गाड़ी खरीदते हो उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनकी गाड़ी की जिम्मेदारी है कि आपकी गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहे, यानी आपकी गाड़ियों को तकलीफ ना हो। इसलिए कंपनी उसमें 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की गारंटी देती है ना। तो मेरे हिसाब से धंधे के सिर्फ 2 कानून हैं। एक, पहली चीज तो आपकी EMI नहीं टूटनी चाहिए, दूसरी आपकी सर्विस नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये 2 नियम पालन करेंगे तो मेरा अनुभव ये है कि मेरे साथ जिन लोगों ने आगरा में, फैसलाबाद, मैनपुरी सब जगह काम किया है, उन्होंने 1 की 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी है। इस बार शहजाद निकलता है आगरा में, जिसके बाद 18 CNG थी, आज उसके बाद 21 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। एक गाड़ी से वो 500 को लोग देता है, 521 गाड़ियों से वो जा सकते हैं। उसके बाद उसने सब व्यापार बनाया और आज उसे घटी खुशहाली देखने जाए। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर इस नियम से चलेंगे तो 1 के 2, 2 के 3 गाड़ी देने में आपको कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैंने जब बताया ना घर से आप जब निकलते हो गाड़ी लेके, तो पहला काम ये होना चाहिए कि जिन्होंने पैसा दिया है और जिनके लिए जिनको आप घर में छोड़ के जा रहे हो उनके लिए आप लौट के आके कुछ लेके आगे जाए। तो मैंने पूछता हूँ जब आता है ना कि मेरी शादी हो गई नहीं हो गई, बोला हो गई, तो मैंने घर से निकला करे ना तो बीवी के पैर छू कर निकला, घर की लक्ष्मी हो रही है समझे, या माता जी ने लिए तो माता जी के पैर छूटे थे। और लौट के आने के बाद 300 रुपये 400 रुपये जो रोज की किस्त बनती है, 70
पैर छूटे उनको बोले ये पैसा तुम्हारे किस काम आने वाले हैं? पहली चीज EMI के काम में आएंगे। दूसरी चीज आपकी गाड़ी में 2 साल बाद टायर फटेगा, वो पैसा वही रहेगी घर वाली इसके वो चुपचाप निकालते रहेगी लेना बोल आती नया टायर बता दो। ये बड़े सरल नियम है इस धंधे में जो मैंने भी 20 साल से सीखे हैं और मैं देखता हूँ जो उन लोगों का काम हमारा कार्यक्रम है उसका उद्देश्य ये है कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई कमी पेशी है आज उसको आप ठीक कराएं। साथ साथ आपको स्वास्थ्य के लिए ये स्वास्थ्य स्वस्थ वाहन स्वस्थ चालक होने से होता है और नहीं है कैमरा बढ़िया है, दिन भर हीरो लग रहा हूँ मैं तो बताओ। इसके साथ जो कि बीमारियां जुड़ी होती है आप जब बैठते हो आपकी कमर की बीमारी जरूर आएगी क्योंकि आपको उनसे बैठने का ऐसा है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपकी आंख टेस्ट करना जरूरी है। हमने जितने भी कार्यक्रम दिए हैं उसमें हमने देखा कि हमारे जितने भी ऑपरेटर हैं यानी 100 में से 5 आदमी 6 आदमी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें खराब होती हैं जिनको दूर का नजर नहीं आता। आप अपनी आंखें टेस्ट कराना जरूरी है क्योंकि ड्राइवर के लिए अपनी कमर और अपनी आंखा बड़ी सुरक्षित रहनी चाहिए तभी वो लंबे समय आज का जो कार्यक्रम है उसमें इसलिए हमने जितने भी जो से समाज में जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनके लिए आपको ध्यान दिया आप लोग चेक कराएं, गाड़ी चेक कराएं और आनंद से अपनी गाड़ी चलाएं। आप लोग यहाँ आए हैं कि अपनी कंपनी की ओर से बाजार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ।